रेशियो पढ़ चुके थे हम। इस चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें हो चुकी हैं बेटा। हाँ, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट रह गया था, राइट। चलो हम बात करेंगे उस पर। फिलहाल न्यूमेरिकल्स में कहाँ थे? 10, 11, 12 हो गया था। 12 किया था कल घर पे? हाँ, 13 बता तो दिया था मैंने। 13, 14 ये भी हो गया। अच्छा 15 देखो। In exercise 3.13 and 3.14 we have carefully distinguished between average speed and magnitude of average velocity. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to magnitude of instantaneous velocity y. देखो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो डेफिनेशन है बस वही है सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Look at the graphs carefully and state with reasons which of these cannot possibly represent one dimensional motion. तो बेटा v x वर्सेस t ग्राफ कैसा होना चाहिए? x वर्सेस t ग्राफ कैसा होना चाहिए? इस जगह पे तो इसकी वेलोसिटी ही डिफाइन नहीं है। क्या डिफाइन नहीं है? वेलोसिटी डिफाइन नहीं है। बोलो। तो ये वन डायमेंशन बहुत मुश्किल है। लुक एट द ग्राफ्स A to D carefully and state with reasons which of these cannot possibly represent one dimensional motion of a particle. टोटल पाथ लेंथ, ये डिस्टेंस टाइम है। डिस्टेंस इसकी बढ़ती है और फिर 0 हो जाती है, फिर बढ़ती है, तो ये वन डायमेंशनल है। ओके, इसमें क्या है? ये स्पीड वर्सेस टाइम है। देखो बेटा सिंपल सी बात ये है कि वन डायमेंशनल मोशन के लिए इसे क्या होना चाहिए? इसे एक फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर हम कोई भी लाइन इस तरह से खींचते हैं तो ये ऐसे कितनी बार काटेगी? कितनी बार काटेगी? 2 बार। तो ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ। जब फंक्शन नहीं है तो वो वन डायमेंशनल मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? जबकि वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बस 3 ही बातें होंगी। या तो वो कर्व पैराबोला होगा, क्या होगा? या वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा? पैराबोला होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसमें देखो ये क्या है? सर्कल। क्या है? तो ये 2 ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये 2 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? ऊपर वाले 2 नहीं है, नीचे वाले 2 हैं। आगे बढ़े, चलो। हिंदी में ये समझ लो, सीधी सी बात है, जब कोई कण सीधी रेखा में गति करता है, किस में चलता है? तो उसका ग्राफ इस तरह का नहीं हो सकता। वो तो या तो परवलय होगा, मतलब उसमें चाहे वेलोसिटी टाइम हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम हो, या तो वो परवलय होंगे। क्या होंगे? और या फिर क्या होंगे? सरल रेखा। तो ये देखो ये परवलय है एक तरह की, क्या है? और ये सरल रेखा है। Shows the xt plot of one dimensional motion of a particle. Is it correct to say from the graph that the particle moves in a straight line for t less than 0 and on a parabolic path for t greater than 0? ठीक है, suggest a suitable physical context for this graph. इस ग्राफ का एक फिजिकल कंटेक्स्ट ये सुझाना है तुम्हें। क्या हो रहा है इसमें? फिगर शो कर रहा है xt ग्राफ। क्या शो कर रहा है? मतलब ये था कि जब टाइम नेगेटिव था, कैसा था? नेगेटिव था, तो कण रुका हुआ था। क्या था? क्या था? रुका हुआ था। कब तक रुका रहा? t बराबर 0 तक। मतलब मेरे देखने से पहले कोई कार थी, वो रुकी थी। क्या हो रहा था?
रुकी थी, और अचानक से उसने क्या किया है, देखो ये इसका एक्सेलरेशन लगातार बढ़ेगा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप लगातार बढ़ रहा है, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप अगर लगातार बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अरे विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल होता है, प्रवणता होता है, वो क्या देता है, वेग, और वेग देखो इसका लगातार बढ़ रहा है, वेग लगातार बढ़ रहा है तो त्वरण कैसा है, नियत। तो ये कार कोई खड़ी थी पहले, मेरे देखते ही वो क्या हो गई, चालू हो गई और चल दी। बोलो समझ आ रही बात। तो एक कार है जो पहले रेस्ट पे थी, आफ्टर देन जब मैंने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, इसमें अचानक से एक्सेलरेशन आ गया, मतलब होता है ना, कोइंसिडेंस होता है कई बार, हम देख रहे थे तब तक वो रुकी थी, और जैसे देखना शुरू किया वैसे ही वो स्टार्ट होके चल दी, और उसमें एक्सेलरेशन है ठीक ठाक। तो बस यही है, सुटेबल फिजिकल कंटेक्स्ट जाना था, तो मैंने तो बता दिया एक एग्जाम्पल इसका। बताओ, तो कोई ऑब्जेक्ट पहले रुका था, है ना, और फिर एक्सेलरेशन लेकर चलने लगा। अगला क्या है, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स ए बुलेट एट ए थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। ऐसा ही होता है, पुलिस वाले कितने पे चल रहे हैं, 30 पे, चोर कितने पे चल रहा है, 192 पे। हाँ क्या हुआ, if the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? Note, obtain that the speed which is relevant for damaging the thief's car. बेटा एक काम करते हैं, हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ लेते हैं, आफ्टर देन फिर हम इस पे आते हैं, ठीक। बोलो, तो रिलेटिव मोशन में ऐसा समझ लो कि ये कोई पर्सन है, क्या नाम रख दें इनका, गोलू। ये गोलू है और ये एक बस है, ये कोई कार है जो इधर जा रही है, ठीक, ओके। अब जैसे मैं ये तुमसे ये कहूं कि वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू गोलू, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू गोलू, तो इसे सिंपली लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ गोलू। इसे पढ़ेंगे क्या हम, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू गोलू, गोलू के सापेक्ष बस का वेग पूछा है, क्या पूछा है, तो गोलू का तो 0 था, तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू गोलू कितना होगा, बस का कितना था 90, तो ये कितना आएगा 90 किलोमीटर। अरे जाहिर सी बात है, गोलू को ये बस कितने से जाती हुई नजर आएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। मजे की बात ये है कि इसमें एक छोटा सा बच्चा बैठा है, ठीक, क्या नाम है बच्चे का, हाँ, कमलनाथ, कृष्णा, चलो ठीक है, जो भी है। तो ये पर्सन बैठा है, ठीक, मैं ऐसे ये गोलू इसे फोन लगा के पूछ रहे हैं कि बेटा क्या सीन है, मेरे बारे में बताओ, मेरी स्पीड क्या है, मेरी चाल क्या है ना। तो वो पता क्या कहेगा कि जो तुमने रूल सिखाया था उसी रूल से निकाल दो। तो वेलोसिटी ऑफ गोलू विद रिस्पेक्ट टू कृष्णा, बताओ, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ गोलू माइनस वेलोसिटी ऑफ कृष्णा। तो वेलोसिटी ऑफ गोलू कितना था 0, लेकिन वेलोसिटी ऑफ कृष्णा कितना है, जितना बस का है, बोलो, जितना बस का है उतना ही तो है इनका, तो ये कितना होगा -90, तो कितना आएगा -90 किलोमीटर। ये कृष्णा पता क्या कहेगा कि गोलू भैया आप 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे जा रहे हैं, यही तो कहेगा। मतलब मैं इस कृष्णा से रोड के बारे में पूछूंगा
तो रोड के बारे में भी यही कहेगा कि सर रोड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे जा रही है। बगल में कोई पेड़ खड़ा होगा तो उसे भी ये क्या कहेगा कि वो पेड़ पीछे जा रहा है कितनी स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैं पूछूंगा कि बस के ड्राइवर के बारे में बताओ। अरे तसल्ली कर जा भाई। तो वेलोसिटी ऑफ बस का ड्राइवर विद रिस्पेक्ट टू कृष्णा कितना आएगा? ड्राइवर का कितना है? 90, बोलो, माइनस कृष्णा का कितना है? वो भी कितना है? 90। तो ये कहेगा कि ये कृष्णा ये कहेगा कि सर बस के ड्राइवर तो रुके हुए हैं। समझ आई बात? क्लियर है? तो उसके रिस्पेक्ट में ये बात है। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं फिर। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, तो सेम वही मेथड है, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ बस कितना है बेटा? 90 माइनस वेलोसिटी ऑफ कार कितना है? -70। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इधर है, बोलो। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार कितना हो जाएगा? 9 7 16, 160 किलोमीटर पर आवर। ओके। अच्छा, तो तुमसे कोई ये भी पूछ सकता है फिर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस, तो VC माइनस VB करोगे? बोलो, VC कितना है? -70 और VB कितना है? -90। तो ये कितना होगा? माइनस का 160। कई बार तुमने ये देखा होगा जब ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं, तो ओवरटेक करने में क्या होता है, मैं बाहर कर दूंगा जो बदतमीजी कर रहे हैं जो लोग, जब ओवरटेक करती है तो ऐसा लगता है ट्रेन बहुत धीरे से निकल गई, और जब आमने सामने से निकलती है तो ऐसा लगता है ट्रेन बहुत तेजी से निकली है एक दूसरे के बगल से, है ना। बहुत तेजी से इसलिए लगता है क्योंकि अपनी वाली स्पीड भी उसमें ऐड हो जाती है। ओके, समझ आ रही बात? कई बार ऐसा होता है कि जब हवा बिल्कुल थमी हुई होती है, हवा बिल्कुल शांत होती है, हवा बिल्कुल शांत हवा में हम बाइक या साइकिल लेके निकल लेते हैं कि अब जब हम चल रहे हैं मान लो 20 स्पीड से, कितनी स्पीड से, और यहाँ एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल थमे हुए थे, कैसे थे? अब अगर हम 20 से जा रहे हैं तो हमें क्या लगेगा? एयर के मॉलिक्यूल 20 से चलने लगे मेरी तरफ। यही वजह होती है जब हम गाड़ी वगैरह पे निकलते हैं तो हमें हवा लगती है, भले ही हवा ना चल रही हो, भले ही वो जो एयर है वो रुकी हुई है, बिल्कुल थमी हुई है। नहीं आया समझ? क्लियर है? तो हमें लगता है कि हवा चल रही है जब हम तेजी से चलते हैं तो। ओके। बारिश होती है, जैसे बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे बारिश बिल्कुल ऊपर से नीचे हो रही है। कैसे हो रही है? ऊपर से नीचे। बिल्कुल ऊपर से नीचे हो रही है। लेकिन अगर हम इधर एक पर्टिकुलर स्पीड लेके चलने लगेंगे तो हमारी वाली स्पीड हम बारिश को किधर दे देंगे? पीछे। बोलो, तो अब बारिश के पास एक कंपोनेंट नीचे वाला है और एक कंपोनेंट इधर वाला हो जाएगा, तो नेट जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा तिरछा हो जाएगा। तो जो बारिश सीधी हो रही थी वो अब कैसी नजर आएगी तुम्हें? इस तरह से, तिरछी सी। क्लियर है? चलो नोट कर लो ये। तो अब आते हैं वापस सवाल पे, राइट? कौन सा था? ये वाला। हाँ, पुलिस वैन जो थी वो कितने से जा रही थी बेटा? हाईवे पे जा रही थी विद स्पीड ऑफ, बात नहीं करो, जब मैं शुरू हो जाऊं तो शांत हो जाया करो, 30 किलोमीटर पर आवर। फायर से बुलेट एट ए थीप। थीप कितने पे जा रहा है बेटा? 192 किलोमीटर पर आवर से, राइट? मजल की स्पीड है, उस मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो ये देखो, ये तुम्हें 2 यूनिट दे रखे हैं मीटर पर सेकेंड में, 2 किसमें दे रखी हैं? और एक दे रखी है मीटर पर सेकेंड में और 2 दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकेंड वाले को बदल दो किलोमीटर पर आवर में, और तुम्हें याद होना चाहिए मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। बताइए बात। और अगर इसका उल्टा करना हो तुम्हें, मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो
कोई बताएगा मुझे ये क्यों आता है? हाँ, 5/18 ही क्यों आता है? देखो 1 किलोमीटर का मतलब कितना हुआ? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? कुछ लोग 60 कह रहे हैं, गुना से में कितने होते हैं? 3600। दो तो कितना आएगा? 5/18 ही तो आएगा, है ना? तो आगे से याद रखेंगे ये बात, है ना? तो अब इसमें अप्लाई कर दो। तो ये कितना है? 150 गुणा 5/18। ये किसका है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट। किसका है? ये कितना आएगा सोचो? 2 से काट दो इसे। सॉरी, तीन से भी कट जाएगा अभी तो। 125/3। कम नहीं आ रहा है ज़्यादा। तो बेटा सबसे पहला काम हमें ये करना था, तुम दोनों बाहर निकलो, दोनों जस्ट अभी, काफी देर से देख रहा हूं मैं तुम्हें। हाँ, A police van moving on a highway with a speed of 30 km/h fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km/h. If the muzzle speed of the bullet is 150 m/s, with what speed does the bullet hit the thief's car? Note: obtain that speed which is relevant for damaging the thief's car. ओके, तो 150 को सबसे पहले किस में बदल दो बेटा? ये मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किस में बदलेंगे हम? किलोमीटर पर आवर में, राइट? तो 150 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, राइट? हाँ, 5 दिया 15 और 18 दिया 54। तो ये कितना होगा? 540 किलोमीटर पर आवर ना? बोलो, क्लियर है? पहले गलती कर रहे थे हम लोग। हाँ, तो 540 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बुलेट चलने में सक्षम है। देखना, एक कार पहले से जा रही 30 से, कार के अंदर गन है, गन में ही बुलेट है, समझते जाना, समझना। कार कितने से जा रही है? 30 से। पुलिस वाली वैन कितने से जा रही है? 30 से। उसमें ही गन है, गन के भीतर ही बुलेट होगी, तो बुलेट पहले से 30 चल रही है। अब जब फायर करेगा तो कितने से फायर कर देगा? 540 से। 30 वो और 540 ही, कितनी हो गई? तो 570 की स्पीड लेके वो निकलेगी। कौन? बुलेट। क्लियर है? yes, अब 570 की स्पीड से निकलेगी। और चोर की गाड़ी कितने से जा रही है? 192 से, ठीक है? तो जब ये इसे हिट करेगी तो कितनी स्पीड से हिट करेगी? 570 में से 192 घटा देना। बोलो, क्लियर है? नोट कर लो। अरे देखो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है? 540 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन कितना है? वेलोसिटी ऑफ वैन लिख दे रहे हैं, पुलिस की वैन है, कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ कार, थीफ कार, चोर की कार की कितनी है? 100। तो अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कहां से? ग्राउंड से। तो ग्राउंड से देखने पे क्या लगेगा? ये 30 से तो पहले जा रही थी और 540 ये होगी, तो कितनी हो जाएगी? 570 किलोमीटर पर आवर, राइट? अब ये इतनी स्पीड से बुलेट चोर की कार को टारगेट कर रही है, और चोर की कार कितने से जा रही है? 192 से। तो जाहिर सी बात है हिट करेगी, है ना? कितनी स्पीड से हिट करेगी? 378 से, ठीक है? यस सर। ओके, बढ़े आगे? बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। अगला सवाल देखते हैं।
suggest a suitable physical situation for each of the following graphs. ये बेटा xt ग्राफ है, क्या है xt ग्राफ। देखो t बराबर 0 पे ऑब्जर्वेशन शुरू होती है, कहाँ पे शुरू होती है ऑब्जर्वेशन, तो t बराबर 0 पर पाया गया कि कोई कार थी जो थोड़ी दूर खड़ी थी। उससे पहले क्या हुआ था, किसी ने उसकी हिस्ट्री बताई होगी, क्या हिस्ट्री रही होगी, पहले कार रुकी थी और अचानक से ये चल गई, बोलो मान लो ये स्टार्ट करके कोई नहीं ले गया, ये कांस्टेंट स्पीड से गई है, कैसे गई है कांस्टेंट स्पीड से अगर चलिए तो हो सकता है धक्का लेके कोई ले गया, उसे धक्का लेके यहाँ तक ले गए, बोलो फिर या ऐसे कहो कि पहाड़ पे चढ़ा दिया इसे और वहां पे आके छोड़ दिया तो क्या होगा, वापस ये कहाँ आएगी, नीचे आएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट फिर से कितना होगा 0, फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, और फिर वो कहाँ गई, वापस गई, नीचे आई, वो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया, मतलब वो जहाँ खड़ी थी उससे भी पीछे गई, अब पीछे गई और उसके बाद रुक गई। तो मान लो एक कार थी जिसे हम ढलान पे चढ़ा रहे थे, है ना, जब हमने उसे चढ़ा दिया, पूरी नहीं चढ़ी और वहीं से छोड़ दिया, तो वापस आएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, 0 होने के बाद रुक जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट पहले जहां तक थी वहां तक आएगी, उसके बाद फिर वो और पीछे जा रही है और नीचे जा रही है, ओके, और फाइनली क्या हो रहा है, रुक रही है, हो सकता है कोई पत्थर आ गया होगा, रुक गई होगी, ओके, तो ये सीन था। इसके बाद जैसे इसकी बात कर लो, तो इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, इसका कैसा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव थी पहले और फिर धीरे धीरे घटी, 0 हो गई, 0 होके नेगेटिव हो गई, ठीक, 0 होके कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई, फिर यहाँ पे क्या है, फिर इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव, अचानक से कैसी हो जाती है, पॉजिटिव होकर फिर घटते 0 हुई, 0 होके फिर नेगेटिव हो गई, फिर पॉजिटिव में अमाउंट घटता जा रहा है लगातार और फिर 0 हो रहा है, फिर 0 होके फिर नेगेटिव हो रहा है, ये एंड सो ऑन। इसमें क्या है, a वर्सेस t है, इसमें यहाँ तक एक्सीलरेशन कैसा रहा है, 0, कैसा रहा है, और एकदम से बहुत रैपिड एक्सीलरेशन मिला है इसे, एकदम से इसमें जर्क लगा, क्या लगा, और फिर जर्क जब तक काम कर रहा है तब तक इसका एक्सीलरेशन बढ़ता गया, फिर इसका एक्सीलरेशन घटते फिर से कितना हो गया, 0, ओके, तो ये जर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आ रही है, चलो बहुत ज्यादा खो जाने की जरूरत नहीं है इनमें, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्या कह रहे हैं, गिव्स xt प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन, यू विल लर्न अबाउट दिस मोशन इन मोर डिटेल इन चैप्टर 12, सही बात है, चैप्टर 14 में हम इस बात को और डिटेल में जानेंगे SHM क्या होता है। बेसिकली तुम देखो ना यहाँ पे ध्यान से, तो ये भी SHM की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है ये, SHM क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी एकमात्र शर्त ये होती है whenever the acceleration is directly proportional to negative of displacement, whenever acceleration is directly proportional to negative of displacement, the type of motion will be SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हिंदी में बोलते हैं इसे सरल आवर्त गति, क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति, कोई दिक्कत इसमें, बताओ। हाँ, तो ये वाले इस ग्राफ के बारे में बात करनी थी अभी, तो फिलहाल ये पता है, ये वो वाले ऑसिलेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है, धीरे धीरे रुक जाएगी, फ्रिक्शन पिक्चर में होगा उसमें, खैर हम लोग इसकी बात कर रहे थे। हाँ, गिव द साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेरिएबल्स ऑफ द पार्टिकल एट, कहाँ पे बताना है, एट t = 3 सेकेंड, 1.2 सेकेंड एंड -1.2 सेकेंड। बेटा ये ग्राफ लगभग साइन का ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, वो भी माइनस साइन का, काय का, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होगा, x बराबर -sin ωt, क्या होगा, x बराबर क्या होगा, -sin ωt, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, बताओ,
अब जब इसकी वैल्यू 0 है, 0 कहाँ है, t की वैल्यू जब तुम 0 रखोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें 0, और जब t की वैल्यू तुम पाई रखोगे, सॉरी t की वैल्यू कितनी रखोगे, ये 0 कब मिलेगा तुम्हें, t की वैल्यू 1 रखने पे कितना मिल रहा है तुम्हें 0, तो साइन ओमेगा t बराबर 0 मिलना चाहिए, और t की वैल्यू कितनी है 1, तो ओमेगा क्या होगा, अच्छा ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 पाई अपॉन t इंटू टी, लिख सकते हैं, बोलो, अरे बताओ भाई, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। अब देखो यही बात है कि ये सवाल यहाँ नहीं देना था इन्हें, SHM तुमने पढ़ी नहीं है अभी। यहाँ इस t की वैल्यू जब तुम 1 रखोगे, क्या रखोगे 1, तो तुम्हें ये कितना मिलेगा, t की वैल्यू भी रख दो 2, मान लो इसका टाइम पीरियड 2 है, टाइम पीरियड इसका 2 मान क्या लो 2 है, टाइम पीरियड देखो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम देखो 2 सेकेंड है, तो इसका कैपिटल T का वैल्यू कितना है 2 सेकेंड, तो इसमें t की जगह 2 सेकेंड रख दो, तो x बराबर हो जाएगा माइनस साइन पाई t, सही है, माइनस साइन पाई टी। अब ये x का इक्वेशन मिल गया, इसे डिफरेंशिएट कर दो, तो dx अपॉन dt क्या मिलेगा तुम्हें, माइनस का पाई ले लो बाहर, पाई क्या करो बाहर ले लो, और ये क्या हो जाएगा cos पाई टी, क्या हो जाएगा cos पाई टी। एक बार और कर दो, तो cos का माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब ध्यान देना d2x अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आया है, d2x अपॉन dt स्क्वायर आया है हमारे पास, पाई स्क्वायर साइन ओमेगा टी को मैं सॉरी साइन पाई टी को मैं माइनस एक्स लिख सकता हूँ, बोलो ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, बोलो 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे अगर तुम डिस्प्लेसमेंट को, तो वो क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर कितना आएगा माइनस का पाई स्क्वायर एक्स, मतलब एक्सेलरेशन देखो माइनस एक्स के प्रोपोर्शन में है, यही तो होता है SHM, अभी मैंने बताया था। ओके तो अब बताओ वेलोसिटी का साइन कैसा होगा, पोजीशन का साइन कैसा होगा नेगेटिव, कैसा होगा नहीं, अब किस पर निकालना है तुम्हें, t बराबर कितने पर 3 पर, t की वैल्यू 3 रखो, t की वैल्यू जब तुम इसमें 3 रखोगे तो क्या आएगा 3 पाई आएगा, बोलो, तो 3 पाई पे पोजीशन होगी 0, कितनी होगी 0, साइन 3 पाई आएगा ना ये, तो पोजीशन कितनी होगी 0, वेलोसिटी कितनी होगी जब तुम t की वैल्यू इसमें 1 रखोगे, सॉरी t की वैल्यू कितनी रखनी है तुम्हें 3, अरे नहीं रे 0.3 है, क्या है 0.3 का मतलब है जब तुम टाइम